प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागबारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। तेजस्वी यादव का दोबारा पोस्टल बैलेट गिनने की मांग। ओवैसी कर रहे हैं दलाली, वो मुसलमानों का राणा सांगा है, मनोहर राणा का बयान। कुणाल कामरा का सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती मामला, कहा ना माफी मांगूंगा ना वकील रखूंगा। अर्नब गोस्वामी का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा मुझसे लड़ने में करोड़ों खर्चा किए पर 130 करोड़ जनता से हार गए। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव का दोबारा पोस्टल बैलेट गिनने की मांग। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने बिहार इलेक्शन में महागठबंधन की हार के बाद पहली बार सामने आकर चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि पोस्टल बैलेट को पहले क्यों नहीं गिना गया और कई सीटों पर इन वोटों को रद्द किया गया, और कहा कि 20 सीटों पर महागठबंधन बेहद कम अंतर से हारा और कई सीटों पर 900 पोस्टल बैलेट को रद्द घोषित किया गया। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पैसे, ताकत और धोखे का सहारा लिया, फिर भी वो 31 साल की युवा और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने से रोक नहीं पाए, इसलिए पोस्टल बैलेट को दोबारा गिना जाना चाहिए, कहा तेजस्वी यादव ने। आपको बता दूं कि वोटों की गिनती में सबसे पहले पोस्टल बैलेट को वो बैलेट की ही गिनती की जाती है। पोस्टल बैलेट वो होते हैं जो सरकारी कर्मचारी जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी होने के कारण उनका वोट लेकर पोस्ट के जरिए चुनाव केंद्र को भेजा जाता है, जिनकी गिनती सबसे पहले की जाती है। मगर बिहार इलेक्शन में देश में पहली बार पोस्टल बैलेट की गिनती आखिर में की गई, जिसके वजह से लोग चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाने लगे हैं। मगर चुनाव आयोग इन सभी आरोपों का खंडन कर रहा है। अब देखना है कि तेजस्वी की मांग पर चुनाव आयोग क्या करता है। ओवैसी कर रहे हैं दलाली, वो मुसलमानों का राणा सांगा है, मनोहर राणा का बयान। उर्दू के मशहूर शायर मनोहर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए कहा कि ओवैसी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और कहा कि ओवैसी मुसलमानों का राणा सांगा है। मुगलों को राणा सांगा ने बुलाया था, उसी तरह 1.5 साल के अंदर ही बंगाल भी बीजेपी के पास चला जाएगा। वो बंगाल में भी वही करेंगे जो बिहार में किया है। उन्होंने ट्वीट करके ओवैसी की जीत को बिहार की हार करार दिया है और ओवैसी को भारत का दूसरा जिन्ना भी कह चुके हैं मनोहर राणा। सुनिए। और वो इस वजह से कि वहाँ ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे। 5 सीटें जीत लेना कोई कमाल नहीं है, कहीं से भी जीत सकते हैं। मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़माने से वाकिफ़ हूँ। जब इनके बाप कलकत्ता आए थे सीपीएम के मुकाबले में 40 कैंडिडेट उतारे थे और ज्योति बासु ने हंसते हुए कहा था कि अगर एक सीट पर भी यह जमानत बचा लेगा तो हम राजनीति छोड़ देगा। उनका वहाँ निशान था जो डूब गई थी। तो आप ये देखिए कि सिर्फ अपनी 5 सीटों के लिए 4 भी जीत सकते थे, वो 6 भी जीत सकते थे, 3 भी जीत सकते थे। उन्होंने सब खराब कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि हैदराबाद से यहाँ आने का क्या मकसद है। अपनी बेटी यहाँ नहीं भेजेंगे शादी करके, यहाँ की लड़की बहू बना करके नहीं ले जाएंगे। हैदराबाद से हमारा उतना ही रिश्ता है जैसा कश्मीरियों से रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। न कश्मीरी यहाँ शादी करता है न शादी, बस ठीक है, सब एक है रिश्ता कि वो मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, ये भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। आप ये सोचिए कि वहाँ छोटा भाई बैठकर
दावा कर रहा है 15 मिनट का वक्त दे दो तो कोई भी हिंदू बचेगा नहीं। आप ये बताइए कि हम रायबरेली के रहने वाले, अवध के रहने वाले, हम एक ऐसी जगह के रहने वाले जहां गंगा जमुना इस तरह से जुड़ती है, उसका नाम ही गंगा जमुनी तहजीब रख दिया गया है। हम तो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जो काऊ बेल्ट कह लें आप उसको, इसमें हम हिंदुओं के बगैर नहीं रह सकते हैं। ये जो हमारी सेंट्रल में हुकूमत है, किसी के पास 30 करोड़ निकल जाए तो पकड़ लेंगे, 2 करोड़ निकल जाएंगे। हमारे जो योगी जी हैं भी मेरा कोई छज्जा देख लेंगे तोड़वा देंगे, कहीं कोई कमरा होगा बोलेंगे मुख्तार अंसारी ने बनवा के दिया तो तोड़वा देंगे। वहां तो आज तक कोई नहीं गया। तो हमारा शेर है कि हमारा सानेहा इंसिडेंट, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हांका लगाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए मुसलमानों का हांका लगाता है और मुसलमान शिकार कर लिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनोहर राणा ने ऐसे समय प्रतिक्रिया दी है जब ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें हासिल किए हैं। उनकी जीत के कारण कांग्रेस समेत महागठबंधन और अन्य पार्टियों ने उन्हें वोट कटवाओ करार दिया है। इतना ही नहीं, पार्टियों ने उन्हें बीजेपी के साथ होने का आरोप भी लगाया है, मगर इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए ओवैसी चुनाव लड़ना अपना संवैधानिक हक बता चुके हैं। अब इन पर हर इलेक्शन के बाद ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। क्या सचमुच ओवैसी वोट काट कर बीजेपी की मदद कर रहे हैं या अपनी पार्टी को देश के हर कोने में पहुंचा रहे हैं? ये तो ओवैसी खुद जानते हैं और वही बता सकते हैं कि आखिर सच क्या है। कुणाल कामरा का सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती मामला, कहा ना माफी मांगूंगा ना वकील रखूंगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती का मामला दर्ज करने के बाद देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर पर बयान जारी करके बताया कि वो इस मामले में ना तो माफ़ी मांगेंगे और ना ही अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कोई वकील रखेंगे, और कहा कि के वेणुगोपाल ने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट करने के लिए उन पर अदालत की बेइज्जती का मामला चलाने की अनुमति दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए तिरंगा के जगह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री, यानी इस देश का सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जोक बन गया है। और ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग से रंग कर तिरंगे के जगह बीजेपी के झंडे को लगाया है। अब देखना है कि कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अर्नब गोस्वामी को उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा मुझसे लड़ने में करोड़ों खर्च किए पर 130 करोड़ जनता से हार गए। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही एंकरिंग में वापसी करके अपने पहले ही शो में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर फर्जी केस बनाए उन लोगों ने सोचा था कि मुझे कुचल देंगे। जो लोग मेरे हौसलों पर बुलडोजर चलाना चाहते थे उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपके हमले से मैं मजबूत बनकर उभरा हूं। जो सच की लड़ाई में हार गए हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मुझसे लड़कर निराशा ही हाथ लगेगी। 130 करोड़ जनता के सामने आप हार गए। मुझसे लड़ने में आपने करोड़ों रुपए खर्च किए
कहा अर्नब गोस्वामी ने। देश में अब न्यूज़ एंकर भी सियासत करने लगे हैं। अर्नब की रिहाई के लिए अमित शाह समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री इनके समर्थन में उतरे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें अर्जी दाखिल करने के दूसरे ही दिन जमानत दे दी थी, जिस पर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 44,684 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 87,73,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटों में 520 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,29,188 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 4,80,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 81,63,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 93% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.47% हुआ है। देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है। सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके त्योहार की खुशियों को बढ़ाएं और इस बीमारी को खत्म करने में सरकार की मदद करें। दिवाली के इस शुभ अवसर पर सभी को बी न्यूज़ नेशन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं। आज 14 नवंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1889 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इस दिन को भारत में चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग रियासत बनाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1967 में सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। आज ही के दिन 1922 में बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने रेडियो सेवा शुरू की थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।